मौलवी ने बयान दिया है कि उन्हें मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई आपत्ति नहीं है। तस्वीरें देखिए आप, बागपत की तस्वीरें हैं और अब मौलवी का बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ी थी वो परिचित है, उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि उसने मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ी। और जो आप दूसरी तस्वीर देख पा रहे हैं वो मथुरा की तस्वीर है, जहां पर आरोपी फैजल से पूछताछ के बाद उस पर धाराएं बढ़ा दी गई हैं, लेकिन अभी बाकी 3 आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और तीसरी तस्वीर आगरा की है, जहां पर दरगाह में जाकर हनुमान चालीसा पढ़ने वाले अजय तोमर को अब से कुछ देर पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो बागपत में जहां मौलवी ने कह दिया कि उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि इस युवक ने मस्जिद के भीतर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, तो वहीं आगरा में अजय तोमर ने मस्जिद के भीतर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया था और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बागपत मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने के मामले में नया मोड़ सामने आ गया है। मस्जिद के मौलवी ने बयान दिया है कि उन्हें मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ने से कोई आपत्ति नहीं है। मौलवी के मुताबिक युवक परिचित हैं और अक्सर मस्जिद में आते हैं। उस दिन भी मौलवी से पूछकर ही मस्जिद में बैठे थे। मौलवी के मुताबिक वो कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं इस पूरे मामले में। क्या नाम आपका? मेरा नाम अली हसन है जी, और मेरी जो वो फ़ोन नंबर है, फ़ोन से जो है वो हाफिज जी विनयपुर। मैं बसोद का रहने वाला। कौन सी मस्जिद में हैं आप? यहाँ हमारे यहाँ एक ही मस्जिद है, मस्जिद निजामुद्दीन। कौन से गांव है ये? विनयपुर। अच्छा, आप कितने साल से मस्जिद में हैं? मुझे यहाँ से 1982 में मैं आया था, तकरीबन 40 साल के करीब हो गया होगा। अच्छा, आज एक प्रकरण आया है कि मतलब उन्होंने आपसे इजाज़त ली और उसके बाद वो वहाँ पे बैठ के एक तरह से प्रार्थना या इबादत कर रहे हैं जी। तो आपसे पूछ के बैठे? हाँ, वो मेरे से पूछ कर आया कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। मगर सबके लिए, हिंदू मुस्लिम के लिए सबके लिए मस्जिद होती है। तो उन्होंने वो अपने हाथ पैर मुँह धोए और थोड़ी देर बैठ के चले गए। और आप पहचानते उन्हें? हाँ जी, वनपाल है। पहले भी आते रहे हैं? वो बराबर आते जाते हैं बेचारे। अच्छा, उनका इबादत करने का तरीका जो भी है, चाहे वो हिंदू तरीके से हो या मुस्लिम तरीके से हो, आपको आपत्ति है कोई? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं। कोई कार्रवाई? सर, कोई कार्रवाई नहीं जी। तो क्या आपका मतलब गांव में इस तरह से हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की भावना और प्यार मोहब्बत चाहिए, गांव में नहीं, पूरे इलाके में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा जी सर। तो किसी को आपत्ति नहीं है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं सर। और एक बड़ी खबर मथुरा से है, जहां पर मंदिर में नमाज पढ़ने वाले मुख्य आरोपी फैजल से पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं। गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने फैजल से पूछताछ की और पूछताछ के दौरान फैजल ने पुलिस को बताया कि उसने खुदाई खिदमगार संस्था के नाम से कई फर्जी संस्थाएं बना रखी हैं और सभी के बैंक खाते भी खोले हुए हैं। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर 419, 420, 467, 468 और 471 की धाराएं बढ़ा दी हैं। बता दें कि बाकी के 3 आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस उन 3 आरोपियों की तलाश कर रही है। फैजल से पूछताछ में कई बड़ी बातें सामने आई हैं, कई खुलासे हुए हैं। उसने बताया कि उसने कई संस्थाएं बनाई हैं और उनके नाम पर उसने बैंक खाते भी खुलवा रखे हैं। उधर आगरा में न्यूज़ 18 की खबर के बाद एक्शन में आ गई है पुलिस। अजय तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मजार में उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया था। धार्मिक स्थल पर भगवा रंग लगाने में कार्रवाई हुई है। भगवा रंग लगाने वाले भी 2 लोग गिरफ्तार किए गए। बड़ी खबर हम आपको आगरा से बता रहे हैं, यहाँ पर अजय तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मजार में हनुमान चालीसा का पाठ किया था। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि इसके जरिए माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया है, जिसके बाद अजय तोमर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इन तीनों खबरों पर बातचीत करने के लिए हमारे 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बागपत से शहजाद राव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मथुरा से संवाददाता नितिन गौतम हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आगरा से मोहम्मद आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आरिफ, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। एक ही तस्वीर के 2 पहलू सामने आए हैं। एक तरफ बागपत में मौलवी ने कह दिया है कि उनको इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि मस्जिद के भीतर अगर कोई हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ता है तो इससे कोई दिक्कत और कोई आपत्ति नहीं है, और दूसरी तरफ आगरा में मजार में हनुमान चालीसा का पाठ करने पर अजय तोमर को गिरफ्तार कर लिया गया।
देखिए, बिल्कुल अजय तोमर का कल वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। उन्होंने एक मज़ार के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ किया था और उस वीडियो को खुद ही उन्होंने वायरल कराया था। तमाम जो सोशल साइट है उन पर वायरल कराया गया था। जब देखिए वीडियो वायरल हुआ, तमाम पुलिस के अधिकारी एक्शन में आए, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आज सुबह जब न्यूज़ 18 ने इस खबर को चलाया, बहुत प्रमुखता से चलाया और दिखाया किस तरह से एक मज़ार के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा गया, उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और अजय तोमर की गिरफ्तारी कर ली गई। फिलहाल अजय तोमर गिरफ्तार है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या जो मथुरा वाला कांड है उसको लेकर उन्होंने इस तरह की हरकत दी है जो माहौल खराब हो सकता है। तमाम तरह से पुलिस पूछताछ कर रही है। अब देखिए पूछताछ के बाद पुलिस क्या तय बता पाएगी, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि अभी गिरफ्तारी हुई है और पूछताछ जारी है। जी अमित। ठीक, चलिए शहजाद के पास चलते हैं। शहजाद, मौलवी ने तो कह दिया कि उनको कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन क्या इसके बाद यह माना जाए कि मामला खत्म हो गया, सांप्रदायिक सौहार्द बना रहेगा, किसी प्रकार से किसी माहौल को बिगाड़ने का प्रयास नहीं था, या फिर आगे कोई एक्शन हो सकता है? देखिए, अभी तक जो पूरा मामला सामने आया था, कल जो है मनुपाल बंसल नाम का युवक जो है खेगड़ा थाना क्षेत्र के विनयपुर गांव की मस्जिद में गया और वहां पर हनुमान चालीसा किया। लगभग 14 मिनट तक ये शख्स मस्जिद में बैठा रहा और मोबाइल में हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा, जिसके बाद कार्रवाई की बात हो रही थी। लेकिन जब न्यूज़ 18 पर खबर चलने के बाद बागपत पुलिस जो मस्जिद के संचालक है मोहतमी में अली हसन, उनके पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उन्हें मस्जिद में जो हनुमान चालीसा हुआ है उससे कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने एकता का संदेश देते हुए कार्रवाई से मना कर दिया है। अभी तक इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात से जो है मना कर दिया गया है, लेकिन इसकी जो प्रतिक्रिया अगर बागपत में कहीं और आती है, पुलिस का ये भी एक तर्क है कि अगर कोई विरोध करता है या कोई पुलिस को शिकायत करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन प्रथम दृष्टया जो मुद्दा ही था इस पूरे मामले में, वो मस्जिद का जो मोहतमीम है, संचालक है, उसने जो है युवक के खिलाफ कार्रवाई से मना कर दिया है। उस मोहतमीम अली हसन का कहना है कि वो देश में जो है अमन शांति चाहते हैं और मस्जिद इबादत गाह है, उसमें आकर कोई हनुमान चालीसा भी पढ़ सकता है, उसमें आकर कोई नमाज भी पढ़ सकता है। इससे उन्हें और इस गांव के जो तमाम रहने वाले लोग हैं कोई आपत्ति नहीं है। जी ठीक है, नितिन के पास चलते हैं। नितिन, ऐसा लग रहा था कि मामला सिर्फ मंदिर के भीतर नमाज पढ़ने का है, लेकिन अब फैजल से पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं उससे समझ में आ रहा है कि मसला कुछ और भी है। जी हमें देखिए, जिस तरीके से मंदिर में नमाज पढ़ने का मामला आया था उसके बाद इस बात का विरोध लोगों में नहीं था कि मंदिर में नमाज पढ़ी गई है। सबसे ज़्यादा विरोध इस बात का था कि आखिर मंदिर में नमाज पढ़ने के बाद फैजल और उसके साथियों ने इन फोटोज़ को सोशल मीडिया पर वायरल किया था और उसके बाद से जो इनकी कार्रवाई थी या इनकी जो मंशा थी उसके पीछे सवाल खड़े होने लग गए थे। और उसी को देखते हुए मंदिर के सेवायत गोस्वामियों ने प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें 153A, 295 और 505 IPC की धारा में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। साथ ही उसमें ये कहा गया था कि इन फोटोज़ के आधार पर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनसे भी कुछ विदेशी फंडिंग हो सकती है, तो लिहाजा इस बात को लेकर आक्रोश था और पुलिस ने गिरफ्तारी करी थी। गिरफ्तारी के बाद जो और चौंकाने वाले तथ्य सामने आए वो पुलिस की जांच में यह आए कि पुलिस जो फैजल आरोपी है, मुख्य आरोपी है, उसने खुदाई खिदमतगार एक संस्था बना रखी है जिसका कि आज़ादी के नाम के समय बड़ा योगदान था, लेकिन इस खुदाई खिदमतगार जो संस्था है उसके नाम पर फर्जी जो है संस्था बना रखी है और उसमें वो फंडिंग भी कराया करता था। तो लिहाजा पुलिस ने अपनी जो शुरुआती जांच थी उसको तेज कर दिया और उसमें कई धाराओं का इजाफा हुआ है जिसके तहत उसका चालान हुआ है और पुलिस इस मामले में लगातार बढ़ाई गई। ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी विस्तार से हम तक पहुंचाने के लिए। इसी बीच एक बड़ी खबर झांसी से आ रही है, जहां पर कार में तेज धमाका हुआ है। धमाका इतना तेज था कि कार के परखच्चे उड़ गए हैं। सिलेंडर फटने की वजह से कार में आग लगने की बात सामने आ रही है। कार में धमाके से पूरा इलाका गूंज उठा। आप तस्वीरों में देख पाएंगे और अंदाजा लगा पाएंगे कि आग कितनी भयावह थी। तस्वीरें देखिए आप, झांसी से तस्वीरें सामने आई हैं। कार में आग लगती है और उसके बाद तेज धमाका होता है। बताया जा रहा है कि कार में सिलेंडर में आग लगी और उसके बाद सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ, जिसके चलते बीच राह ये कार पूरी तरीके से जल गई। अश्वनी हमारे साथ इस वक्त झांसी से जुड़ चुके हैं। अश्वनी, क्या जानकारी इस हादसे के बारे में? देखिए, ये कार थी जो झांसी से जा रही थी, मरवानी की तरफ जा रही थी। बीच हाईवे पे राष्ट्रीय राजमार्ग के पास में धमाका होता सिलेंडर में। इसके बाद कार में भीषण आग लग जाती है। कार में गैस सिलेंडर से कार चलाई जा रही थी। इसके बाद अचानक चिंगारी उठती है और तेज जोरदार धमाके का जब कार में धमाका दोनों जो ट्रैफिक था रुक जाता है। फिलहाल जो कार सवार था वो किसी तरीके से बच गया है, लेकिन जो धमाका हुआ है काफी जोरदार धमाका हुआ है। पुलिस मौके पर पहुंच गई है और हादसों के कारणों की जांच कर रही है कि आखिर किन कारणों से कार में धमाके के बाद आग लग गई है।
लोग दहशत में भी आ गए हैं। जो राह पे चले थे और जो अपने वाहन चला रहे थे उनमें दहशत भी फैल गई है। दोनों तरफ का फिलहाल ठीक है, ट्रैफिक रोका। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बदायूं के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के इंदिरा चौक पर ट्रांसफार्मर के बॉक्स में आग लग गई। आग लगने की सूचना बिजली विभाग को दी गई, जिसके बाद बिजली की सप्लाई बंद कर दी गई। स्थानीय लोगों ने बालू और पानी डालकर आग पर काबू पाया। समय रहते बिजली विभाग को सूचना दे दी गई थी। बताया जा रहा है कि यहां पर कई बार पहले भी आग लग चुकी है, लेकिन बिजली विभाग इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उधर रायबरेली के अटावा गांव में शॉर्ट सर्किट के चलते एक घर में आग लग गई, जिससे पूरी गृहस्थी जलकर खाक हो गई है। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। तस्वीरें आप रायबरेली की देख पा रहे हैं, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते मकान में आग लगी और देखते देखते मकान में रखा सारा सामान जलकर स्वाहा हो गया। उधर गाजियाबाद में झुग्गियों में आग लग गई। देर रात लगी आग में झोपड़ियां जल गईं और इसी दौरान एक तिरंगा भी लपटों में घिरा हुआ था, जिसको पुलिस ने बचा लिया। तिरंगे को पुलिस ने आग से बचा लिया है। तस्वीरें देखिए आप, झुग्गी झोपड़ियों में आग लगी थी। पुलिस की नजर एक तिरंगे पर गई, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने जान पर खेलते हुए इस तिरंगे को जलने से बचा लिया। आगे आने की जगह नहीं। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज 18 पहुंचाएगा आपका एड। न्यूज 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका एड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल कर। सड़कों पर थे, अविश्वास का वातावरण था और इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री के रूप में देश की जनता ने मोदी जी के हाथों में देश की बात और सौंपी। प्रधानमंत्री बनते ही मोदी जी ने देश की जनता को एक बात के लिए आश्वस्त किया था, जो कांग्रेस कहती थी कि देश के अंदर देश के संसाधनों पर किसी मजहब विशेष का अधिकार है। प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, इस देश के संसाधनों पर इस देश के गांवों का, इस देश के किसानों का, इस देश के नौजवानों का, इस देश के गरीबों का और इस देश के हर एक तबके का अधिकार है। हम विकास करेंगे सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। भाइयों बहनों, यह देश 1947 से तुष्टीकरण की राजनीति से उभरा होता, इस देश के अंदर आतंकवाद नहीं फैलता, देश के अंदर नक्सलवाद सिर उठाने का दुस्साहस नहीं कर पाता, देश के अंदर अराजकता नहीं फैलती। मात्र 6 वर्ष के अंदर मोदी जी ने 3 करोड़ गरीबों को मकान दे दिए, 4 करोड़ गरीबों को विद्युत का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस का कनेक्शन उपलब्ध करवा दिया, 10 करोड़ गरीबों के लिए एक शौचालय उपलब्ध करवा दिया, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे दिया, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता प्रशस्त कर दिया, 35 करोड़ गरीबों के बैंकों में अकाउंट खोल करके वित्तीय समावेशन के साथ उन्हें जोड़ने का कार्य किया, 50 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य किया। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये मात्र 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी करके दिखाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का 6 साल का कार्यकाल गरीबों के लिए और कांग्रेस और राजद का 55 वर्ष का और 15 वर्ष का कार्यकाल भी अगर आप जोड़ देंगे तो भी वो मिलकर के भी इतना काम नहीं कर पाए। और जहां तक देश के आन मान और शान की रक्षा की बात है, हर व्यक्ति जानता है पहले पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत के अंदर घुस करके आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे और आज पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। कांग्रेस और राजद के लोग आएंगे ना,
तो शाहीनबाग जैसे धरनों के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता ही फैलाएंगे। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत का बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। आतंकवाद के सामने कोई समझौता नहीं, आतंकवाद के लिए कोई मान मनोबल नहीं। आतंकवाद जैसे मानेगा उसी भाषा में जवाब देकर के देश की जनता को सुरक्षा देंगे। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का है। पहले 1952 में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। और भाइयों बहनों, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जम्मू कश्मीर में शेष भारत के नागरिक जमीन नहीं ले सकते। बिहार में, सहरसा में कोई भी जमीन ले सकता है, मकान बना सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सहरसा का नागरिक और बिहार का नागरिक चाहता तो नहीं बना सकता था। कांग्रेस ने इस प्रकार का प्रावधान कर दिया था। मोदी जी ने कश्मीर के अंदर धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद को तो समाप्त किया ही, बिहार के लोगों को भी अधिकार दे दिया कि अगर वो चाहें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद करके अपना मकान बना करके रह सकते हैं। तो मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप, जो केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जिक्र कर रहे थे और साथ ही साथ एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनवाने की अपील कर रहे थे। इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा।